तराजू के दोनों पलड़े बराबर करो। तो चले आए आज इनके तराजू के दोनों पलड़े जो हैं वो अगले चंद मिनटों में बराबर कर देते हैं। तराजू के अगर दोनों पलड़े बराबर करने हैं तो नवाज शरीफ इमरान खान की तरह अपने फ्लैट्स की पूरी मनी ट्रेल दे जैसे इमरान खान ने दी थी। इमरान खान के खानदान की तरह नवाज शरीफ का पूरा खानदान सियासत से बाहर निकल जाए ताकि तराजू बराबर हो जाए। जजेस नवाज शरीफ की तरह इमरान खान की जिंदगी की भी जमानत मौजूदा हुकूमत से मांगे ताकि तराजू के पलड़े बराबर हो जाएं। नवाज शरीफ का इलाज पाकिस्तान में करवाया जाए क्योंकि तराजू कभी बराबर नहीं हो सकता जब तक कि गोलियां खाने वाला पाकिस्तान में और प्लेटलेट्स गिरने वाला जो है वो लंदन में इलाज करवाता रहे, और वो भी 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर। अगर तो आपने तराजू के पलड़े बराबर करने हैं तो फौजी जर्नैलों के नाम लेने पर जो कार्रवाई नवाज शरीफ के खिलाफ हुई वही कार्रवाई इमरान खान के खिलाफ की जाए। इमरान खान पर नाम लिए बगैर गद्दारियों और बगावतों के मुकदमे और नवाज शरीफ को तमगे, तो ये तो तराजू बराबर ऐसे तो नहीं हो सकता। तराजू बराबर करना है तो अदलिया पर घटिया इल्जामात लगाने के बावजूद नवाज शरीफ मासूम कैसे रह गया, और दूसरी तरफ सिर्फ नाम लेने के बल पे इमरान खान साहब के ऊपर चढ़ाइयां शुरू हो गई। तो तराजू के पलड़े बराबर करने हैं तो नवाज शरीफ को पकड़ के अंदर डालो और उसके खिलाफ ये सारे मुकदमे बनाओ। इमरान खान के जलसे भरने के लिए भी सरकारी मुलाजमीन और पटवारी हजरात मुहैया किए जाएं ताकि तराजू के पलड़े बराबर हों। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है इमरान खान को, उनके जलसे में लोग वैसे ही आ जाते हैं। नवाज शरीफ पर भी दहशतगर्दी, गद्दारी, बगावत, इकदाम कत्ल और कत्ल जैसी संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज किए जाएं और 70 से ज्यादा मुकदमा कम से कम दर्ज किए जाएं ताकि तराजू के पलड़े बराबर हो जाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान को गिरफ्तारी में तमाम प्रोटोकॉल्स जो दिए जाते हैं वो भी नून लीग के लोगों को दिए जाएं, यानी उन्हें भी नंगा किया जाए, उनके नाजुक आधा के साथ ईंटें बांधी जाएं, उन्हें करंट लगाए जाएं, उनके मुंह पर काले कपड़े डाले जाएं ताकि तराजू के पलड़े बराबर हो जाएं। पाकिस्तान के मीडिया के 95% हिस्से को हाँक कर धकेल कर उसी तरह इमरान खान के साथ खड़ा किया जाए जैसे इस मीडिया को इमरान खान के खिलाफ नवाज शरीफ के हक में खड़ा किया गया था या पीडीएम के हक में खड़ा किया गया था ताकि तराजू बराबर हो जाए। इस वक्त जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ हैं, वो वही सब कुछ मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत के साथ भी करें जो कुछ उनसे पहले वाले जनरल कमर जावेद बाजवा ने इमरान खान की हुकूमत के साथ किया था ताकि सलूक बराबर हो सके। नवाज शरीफ की तरह इमरान खान को भी इदारों का लाडला बनाया जाए ताकि उसके खिलाफ जो 90% मुकदमात हैं वो खत्म हो जाएं या चल ही ना सकें, और चले तो फैसला ही ना हो सके। इमरान खान को 3 मरतबा अवामी मकबूलियत के बगैर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का वजीर आजम बनाया जाए। हालांकि इस वक्त तो इमरान खान साहब खुद ही वजीर आजम बनने जा रहे हैं, लिहाजा ये वाला टन्योर निकाल दिया जाए और उसके अलावा 3 मरतबा इमरान खान साहब को अवामी मकबूलियत के बगैर वजीर आजम पाकिस्तान उसी तरह बनाया जाए जैसे नवाज शरीफ को बनाया गया है। तो इस तरह तराजू के पलड़े बराबर हो जाएंगे। इस मुल्क में कम से कम 5 रजीम चेंज ऐसे हुए हैं जिनमें नवाज शरीफ को फायदा हुआ है, और ऐसी ही सहूलतकारी जो नवाज शरीफ को फराम की गई है वो इमरान खान को भी फराम की जाए। हालांकि इमरान खान साहब खुद ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं कर रहे, वो तो ये कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट इसमें से बाहर निकले, लेकिन जैसे नवाज शरीफ को फायदे दिए गए वैसे इमरान खान को भी दिए जाएं ताकि तराजू के पलड़े बराबर हो सकें। नवाज शरीफ को कहा जाए कि वो इमरान खान जितनी अवामी मकबूलियत पैदा करके दिखाए, नवाज शरीफ के तमाम असासे पाकिस्तान लाए जाएं जैसे कि इमरान खान के तमाम असासे पाकिस्तान के अंदर हैं, और इमरान खान की तरह नवाज शरीफ अपनी मौत के बाद जितनी भी जायदादें हैं उन सबको फलाही कामों के लिए वक्फ कर दें ताकि तराजू के पलड़े बराबर हो सकें। नवाज शरीफ अमरीकी सवाल के जवाब में एब्सोल्युटली नॉट कहते हुए इमरान खान की तरह मगरिब की आंखों में आंखें डालकर दिखाए ताकि तराजू के पलड़े बराबर हो सकें। नवाज शरीफ इमरान खान की तरह बगैर पर्ची के तकरीर करके दिखाए ताकि तराजू के पलड़े बराबर हो सकें। बैरून मुल्क दौरों के अखराजात 10 गुना कम करें नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और जरदारी ताकि तराजू के पलड़े बराबर हो सकें। मरियम नवाज इमरान खान को नशई कहती हैं। अब इमरान खान और नवाज शरीफ जो है वो हम उम्र है, लेकिन बीमारियां सारी नवाज शरीफ को लगी हुई हैं। यानी वो कहती हैं इमरान खान नशई है लेकिन बीमारियां सारी नवाज शरीफ को लगी हुई हैं और इमरान खान ठीक है। ये एक अजीब चीज नहीं लगती है आपको? तो नवाज शरीफ भी इमरान खान की तरह अपने आप को सुपर फिट करे और अपना उतना ही वर्कआउट करे ताकि तराजू के पलड़े बराबर हो सकें। इमरान खान को नवाज शरीफ की तरह केसों और पेशियों से इस्तिस्ना दिलवाया जाए ताकि तराजू के पलड़े बराबर हो सके। मरियम नवाज और खानदान के दीगर लोगों से भी इमरान खान की तरह सिक्योरिटी वापस ले ली जाए, और जहां जहां मुस्लिम लीग नून वाले
जुलूस या जलसा करना चाहें वहां दफा 144 लगाई जाए ताकि तराजू के पलड़े बराबर हो सकें। नवाज शरीफ की तरह फर्द वाहिद इमरान खान के लिए भी आइन में तरमीम की जाए। नवाज शरीफ के लिए बार बार आइन में तरमीम हुई है पाकिस्तान के, तो इमरान खान के लिए भी किया जाए ताकि तराजू के पलड़े बराबर हो सकें। नवाज शरीफ साहब के खिलाफ तौहीन मजहब के घटिया इल्जामात लगाकर उनके कत्ल का भी मंसूबा बनाया जाए। अल्लाह ना करे मियां नवाज शरीफ साहब को कुछ हो, मगर अगर आपने तराजू के पलड़े बराबर करने हैं तो फिर आपको यह करना पड़ेगा शरीफ खानदान से जुड़ी जिनसी कहानियों को भी उसी तरह फैलाया जाए जैसे ये सारे प्रोपेगेंडे इमरान खान के खिलाफ किए गए। हालांकि जाती तौर पर मैं इसके बहुत खिलाफ हूं कि जाती नौयत की बात या जिनसी नौयत की बात वो नहीं की जानी चाहिए, लेकिन क्योंकि इमरान खान के खिलाफ बहुत ज्यादा हुई है तो फिर शरीफ खानदान के खिलाफ भी होनी चाहिए ताकि तराजू के पलड़े बराबर हो सके। नवाज शरीफ को इमरान खान की तरह मुल्क के अंदर यहूदो नसारा का एजेंट करार दिया जाए, यानी जब पाकिस्तान में बात की जाए तो कहा जाए कि ये यहूदियों का एजेंट है, ये नसारा का एजेंट है, लेकिन जैसे ही आप मगरबी ममालिक में जाएं और वहां जाके बात करें तो फिर आप कहें कि ये मजहबी जनूनी कट्टर मजहबी नौयत का आदमी है। तो नवाज शरीफ के खिलाफ भी इसी नौयत का प्रोपेगेंडा किया जाए। इमरान खान की तरह नवाज शरीफ के खिलाफ भी सरकारी वसाइल से अमेरिका में लॉबिंग करवाई जाए ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड मिले और तराजू के पलड़े बराबर हो। अगर और तराजू बराबर करवाना है ना तो मैं एक और वीलॉग इस पे कर सकता हूं। अब तक के लिए इतने ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।